नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी कामकाज जैसे नाम से पता चलता है कि ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट से डील करती है, जिसमें कि मेडिसिन चाहे वो हेल्थ हो, साइंस हो, सर्विसेज की बात भी करती है कंपनी। अलग अलग प्रोडक्टिविटीज उनके पास दो सेगमेंट की बात कहती है कंपनी, चाहे गैस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए, फिर ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए। इनके अलावा मार्केट में जो इनकी प्रोडक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि क्यूज़-ईआर की बात की आती हैं, जिसमें कि जो इनकी जो टेबलेट्स आती है, इसके अलावा जेक्स कहती है, एंडोकैप्स जेल्स जैसी प्रोडक्ट कंपनियाँ बनाती है। और साथ में कंपनी की कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिज़नेस मॉडल से कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है, ये क्या-क्या आ पाती है और कितना मार्केट में पोटेंशियल क्रिएट कर पाती है। जहाँ पे कंपनी चाहे प्रोडक्टिविटीज़ हों, डॉक्टर्स का कॉर्नर हो या और इन्वेस्टर्स को लेकर के अपनी डेटाबेस साझा करती है, तो क्यों नहीं मार्केट की रिएक्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस स्टॉक को लेकर के। मार्केट में इस बिज़नेस मॉडल से क्या इस कंपनी को बेनिफिट कितना मिल पाता है और क्या ये आंकड़ा निकल के आती है। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है, वो करीब 29-30 रुपए के आसपास है। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू द बुक वैल्यू। साथ में यदि हम इंडस्ट्रियल पी को हटाते हैं फिलहाल, यदि हम इस कंपनी के स्टॉक पी को देखें, तो अर्निंग पर शेयर 3 रुपए 68 पैसे कमाती है। उसके मुकाबले जो ऑन एवरेज देखा जाता है, ये आखिर आज के टाइम में मार्केट में कितनी भीड़ है इस स्टॉक को खरीदने को लेकर के, तो देखा गया कि बाकी जो किसी सेम इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्टिविटीज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर या फिर जो मेडिकल्स मेडिसिन्स के अंदर कामकाज करती है, उसमें यदि 37x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ का आंकड़ा ज़्यादा है निवेशकों को लेकर के, जिसकी वजह से करंट मार्केट की प्राइस ये होती है। हायर टू हायर 328 तक गया था, लोअर साइड 108 तक की बात कहती है। अम, यदि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, 6 करोड़ 64 लाख की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 1500 करोड़ के आसपास आंकड़ा आती है। अच्छी बात ये है कि छोटी-सी कंपनी भी है, लेकिन मार्केट में जो इनका प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं, उनके पास 67% तक की होल्डिंग बना के रखी है। जहाँ तक आरओई, आरओसी का सवाल है, वो करीब 13 से लेकर 17% तक दर्ज करती दिखी है। डिविडेंड यील्ड भी पेमेंट करती है। जहाँ तक डेट टू इक्विटी का मामला है, वो काफ़ी कम का आंकड़ा दर्ज करती है। करंट रेशियो के नंबर देखने के बाद लगता है कि थोड़ा-सा डाउटफुल रहा, लेकिन डाउटफुल के पीछे यदि इन पार्टों को देखेंगे, जहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट नंबर को लेके आया, तो ये समझ में आता है कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल से चाहे चाहे वो रेवेन्यू सोर्स हो, चाहे वो अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, दोनों को इंक्लूड करके देखा जाए, तो 10% की सेविंग कर पाती है। और यहाँ पे जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें जरूरी इन बातों को लेकर होती है, जो क्या वो लगातार सेम पॉइंट्स के आसपास अर्निंग कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसके अलावा इनको यदि हम आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें, तो बहुत ही न्यूनतम की बात कहती है। कंपनी 1978 में बनी थी। ज़ोस्पॉन शंसपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से, जो कि फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लेकर के कामकाज करती दिख रही है। आइए जरा मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट में किस हिसाब से कारोबार होती नजर आती है, उससे पहले इनके फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ देखते हैं। देखिए, वो हो क्या रहा है, यदि हम इनकी ट्रेंडिंग को देखें पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर, तो जो इनका नेट रेवेन्यू का सोर्स था, जो रेवेन्यू की सोर्स की बात करूं, तो वो अप और डाउन के साथ साथ 23 के मुकाबले 24 में थोड़ा सा डिक्लाइन करती नजर आई। सेम डायरेक्शन से इनका ये भी था, लेकिन नेटवर्क की पोजीशन में वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा यदि हम कंपनी की क्वार्टरली डेटाबेस को देखें, तो ट्रेंडिंग क्या कहता है, तो ट्रेंडिंग के मुताबिक यदि देखें, तो वो ये कहता है कि यहाँ पे सेल्स का लगातार जो रेवेन्यू का सोर्स था, लगातार ऊंचाइयों पे टच करती दिख रही है। जहाँ पे वाई के मुताबिक 30% से लेकर के करीब करीब 50% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती है। साथ में जो परसेंटेज था, वो इसमें भी दर्ज करती दिख रही है, जिसमें कि क्यू और क्यू के हिसाब से भी देखा जाए। मतलब यदि किसी कंपनी को ट्रेंड ये जानना है, जो कंपनी का सेल्स का आधार कैसा रहा, ये सब कैसा रहा, तो इसमें देखने को ये मिला जो कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को लेकर यदि देखा जाए, तो कह सकते हैं कि सेल्स में अप डाउन के सिचुएशन में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा। प्रॉफिट में भी सेम डिक्लाइनिंग दर्ज करती नजर आई। ये कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस के देखा है, तो ये लगातार
नियर अबाउट द सेम रेंज में करीब 30% से लेकर के 80% तक 90% तक की उछाल क्रिएट करती नजर आई, जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी अप डाउन के सिचुएशन में कई बार देखा कि पिछले 3 साल में 16%, तो एक साल के अंदर केवल केवल 13% ही रिटर्न क्रिएट कर पाई। इसके अलावा यदि हमने नेट इनकम मार्जिन को देखा तो समझ में आया कि कंपनी ओवरऑल 10% की सेविंग कर पाती है, और अदर्स ऑफ इनकम का क्या सोर्स क्रिएट करती है उसको भी जानने की कोशिश करें तो कंपनी में अदर्स ऑफ इनकम जो है वो कंपेरिजन टू द इंटरेस्ट की जो बर्डन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो पार्ट है वो नियर अबाउट सेम ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं है। कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हो, 5 से लेकर के 13 करोड़ तक, 1 से लेकर 13 करोड़ तक की डेटाबेस की बात कहती है। कंपनी में ट्रेंडिंग रहा जो लास्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो भी करीब लगातार बढ़ती भी जाती है, तो ये इनके लिए सस्टेनिटी की बात कह सकती है मार्केट में। जबकि यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो आज तक के सबसे लगता है कि अभी तक के सबसे ज़्यादा पिक पे रही है, जो कि करीब 75 करोड़ के आसपास, जो कि इससे पहले इस तरह के जो नंबर थे वो कभी नहीं हुआ था। अर्थात ये हुआ जो कंपनी का सेल्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे हमने जो देखा जो क्वार्टरली ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपाउंडेड सेल्स की बात करती है उसमें अप डाउन की सिचुएशन दिखती है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग क्वार्टरली डेटाबेस में लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे कई बार कुछ कमी भी दर्ज करती है। आजकल सबसे ज्यादा 75 करोड़ है, तो इससे पहले क्या 75 करोड़ का भी है 2021 के बाद? तो कहते नहीं है। 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिख रही है, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक दिखती है। कंपनी के रिस्क फैक्टर को जब हमने देखा तो वो कहती है करीब 80% के आसपास फ्रॉम द प्रॉफिट पार्ट से, और प्रॉफिट कितने दिन के लिए है तो वो जानने के लिए हमने देखा कि केवल रिस्क फैक्टर में केवल 19 दिन के लिए है, और चालाकी के बाद ये है अपने वेंडरों को पेमेंट देती है 35 डेज में। अर्थात जो रिस्ट पैसा है वो आपस में क्या करती है अपनी बिजनेस में यूटिलाइजेशन करती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज हो जाती है। रिस्क फैक्टर के अलावा यदि हम इनकी कर्ज सिचुएशन को देखें तो कंपनी में आज भी कर्ज 10 करोड़ के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं कहा, 13 करोड़ के यदि कैपिटल है तो 10 करोड़ का कर्ज इनके पास रखा है। सारे के सारे ध्यान देने वाली बात ये होती है जो कर्ज को किया क्या कंपनी ने। कर्ज को लेकर देखा गया कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो लगातार 100 करोड़ तक बढ़ती नजर आई। जो बाकी फंड हैं उनका यूटिलाइजेशन उन्हें अदर एसेट्स के अंदर रखी हुई है, जिसमें शायद हो सकता है कैश हो, इन्वेंटरीज की बात किया जाए तो ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिला कि इन्वेंटरीज वर्क आउटस्टैंडिंग और द थर्ड पार्टी द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कहती है। जरा इसको आगे पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सन फार्मासी प्लास मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी शामिल है वहाँ पे इन कंपनियों में कुछ इन कंपनियों के रफ्तार से जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही रस है निवेशकों को लेकर के, रस रस है तो रस में देखा गया करीब कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 20,000 निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसमें एफआई और डीआई की भी भूमिका रही थी, लेकिन डीआई की भूमिका नहीं के मुताबिक ही रही, पहले कभी था लेकिन आजकल नहीं दर्ज करती है। दिसंबर के डेटाबेस सामने आ चुका है, और यहाँ पे आम निवेशकों के पास यदि बात किया जाए तो आम निवेशकों के पास काफी सारा होल्डिंग्स है, जिसमें कुछ बड़े निवेशकों के पास जहाँ पे की मैनेजर जो कि शायद कंपनी के पास खुद ही का है 2-2.5% के आसपास की बातें कहती है। इसके अलावा IFPF फंड के पास कुछ स्टेक है इनका। एक ऑन थम्स इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक साथ बड़ी कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो नहीं इनके पास केवल एक ही जगह पे देर चार्ज करती है, बाकी जगह तो उन्होंने बिकवाली करके निकल चुके हैं। कुछ और की बात किया जाए तो कुछ इनके लेटेस्ट में ऐसा कोई दर्ज नहीं करा सुपर इन्वेस्टर और बाकी कुछ इन्वेस्टर को लेकर के जो बड़ी निवेशकों का लिस्ट शामिल करता है। लेटेस्ट अपडेट में हमने देखा कि कंपनी का जो उस तक का जो दिसंबर तक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो आ चुका है। इसके मुताबिक यदि कंपनी में रिस्क रिटर्न दोनों तरफ देखा जाए तो रिस्क के कंपैरिजन रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहा है। भले ही आज हमने देखा कि मार्केट पिछले एक साल के आप चार्ट को देखेंगे तो पिछले एक साल के चार्ट ग्राफ में आज मार्केट पिछले कुछ दिनों से गिरावट चल रहा है, ट्रेंडिंग कह सकते हैं गिरावट चल रहा है, और गिरावट की ट्रेंडिंग में शायद लगता है कि पिछले एक महीने से इनका ट्रेंडिंग जो मूड था वो लगातार चेंज होती रही, जबकि सपोर्टिंग लाइन इनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कि मार्केट सपोर्ट लेकर यदि मार्केट उछलता है तो शायद मार्केट चल सके, क्योंकि फंड इनके जो फाइनेंशियल पोजीशंस रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के वो उतनी बड़ी डिक्लाइन नहीं करती है, लेकिन ऑन एवरेज यदि हम देखें कंपनी को लेकर के जो डिविडेंड की पार्ट को लेकर के भी इंक्लूड करें तो निवेशकों को इनकी मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट इसी 25 के दौरान की बात मतलब रिसेंटली ने 8/1 को अपने स्टॉक को स्प्लिट करने की बात रखी थी जो कल का टाइम था।
जहाँ पे 5 रुपए के जो 5 रुपए का स्प्लिट था उसको 2 रुपए करने वाली थी। इसके अलावा 24 में कंपनी ने डिविडेंड भी 5 रुपए के आसपास दिया। सोचिए 5 रुपए का डिविडेंड भी देना, और करंट मार्केट की प्राइस कितना था नियर अबाउट 234 के आसपास में, 200 250 रुपए के आसपास मान भी लूँ, तो 5 रुपए का डिविडेंड पे तो कंपनी दे रही है। साथ में इनका जो स्टैंड अलोन डेटा था पिछले क्यू और क्यू के मुताबिक अच्छी खासी ग्रो लेवल दर्ज करती दिखी थी, रिवेन्यू से लेकर के, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो 100% के आसपास की ग्रोथ की बात कहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भले ही बड़ी निवेशकों का लिस्ट शामिल नहीं करता, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो इनकी स्टॉक प्राइस में जो डिमांड रही थी वो डिमांड को देखेंगे तो पिछले 3 महीने से लेकर के या पिछले 10 सालों के डिमांड में करीब करीब 30% से लेकर के 2000% तक की उछाल क्रिएट करती दिखी है, जितना कि सेंसेक्स और बाकी कुछ पार्टों में नहीं था। तो इनको कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे सेंसेक्स में इनका ट्रेंड तो इस तरह हिसाब से था, और इसका ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ती नजर आती है। तो कंपेयर करने के लिए यदि इनको उस मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो शायद कुछ और शामिल किया जा सकता है। जहां तक हमने इसको समझने की कोशिश किया कंपनी को लेकर, तो कुछ अच्छी बातें शामिल करती है कि इसमें आज भी पोटेंशियल क्रिएट करती है, क्योंकि इनका जो पोजीशन रहा है वो लगातार बेटर करने की कोशिश में है, जहाँ पे डेट्स बिल्कुल फ्री है। कंपनी अपने डिविडेंड अच्छी खासी पे आउट करती है, रिटर्न डे को लगातार इंप्रूवमेंट करती है, और साथ में जो इनका निगेटिव इम्पैक्ट डालती है जिसको कहते हैं हम रिस्क, तो रिस्क के लिए बात है कि इनका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा पुअर रहा। सेल्स ग्रोथ पुअर तो था लेकिन मार्केट में सस्टेन करती दिख रही है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्टिविटीज के लिए कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं होता, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट को लेकर के इंक्लूड करते हुए, तो आप चैनल को लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एक सिंगल से गोल्डन रूल को सुनते चलते हैं। देखिए दोस्तों, सिंगल गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, जो जब पैसा प्रॉफिट बना के दे रहा है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाना चाहिए, नहीं दे रहा है तो अपने कैपिटल को बचाते रहना चाहिए। ये एक मेन मोटिव है मेरा अवेयरनेस का। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।